बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों के बारे में। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। किश्तवाड़ के पाडर में एवलांच हुआ, किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। महकमा मौसमियात ने जारी की एडवाइजरी। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से किश्तवाड़ के पाडर में एवलांच की खबर सामने आई है। किश्तवाड़ के पाडर में ये एवलांच देखने को मिला। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अभी इस तरह के वाकयात मजीद देखने को मिल सकते हैं। मौसम खराब है, इसी वजह से एहतियात बरतें। जब आप अपने सफर पर निकलें तो पहले से ही जो सड़कें हैं, जो रूट्स हैं, उनकी जानकारी हासिल कर लें और पहाड़ी इलाकों में खुसूसी तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है। बेवजह घरों से बाहर ना निकले। एवलांच का खतरा लगातार बना हुआ है। जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। भयंकर एवलांच की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि कोई जानी नुकसान इस एवलांच में नहीं हुआ है, लेकिन पहाड़ से मलबा दरकता हुआ सड़कों तक पहुंचता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात ने आगे भी इस तरह की वार्निंग्स जारी कर दी हैं। फिलहाल इससे राहत नहीं मिलने वाली है। हमारे नुमाइंदा राजा रहबर इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। राजा, क्या जानकारी मिल पा रही है एवलांच के हवाले से? ये जो एवलांच हुआ, इससे क्या नुकसान पहुंचा है? यहाँ पर सड़क पर क्या आमदोरफ्त मुतासिर हुई है और आगे भी महकमा मौसमियात की क्या पेशेन गोई है? और देखिए हम कहीं ना कहीं भारी बर्फबारी जो इस बार रिकॉर्ड की गई है, उसका इम्पैक्ट जो है आम जनजीवन पर जो है वो नजर आ रहा है। और इसी का चलते जो है ये एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड और एवलांच इसको कहा जाए कि ये आया है। ये पाडर का इलाका है, बड़ा दूर दराज और जंगली इलाका है जहां ये लैंडस्लाइड आया है। ये हायर रीचेस पे जो है ये एवलांच और लैंडस्लाइड जो है मिक्स किया हुआ है। और पहले जो है बर्फ का एक एवलांच ऊपर से आया और उसने जो है अपने साथ मिट्टी के तोदे को भी जो है वो नीचे गिरा दिया और पत्थर भी जो है उसके साथ नीचे गिरे। लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें कोई भी जानी नुकसान या माली नुकसान नहीं हुआ है उतना। और उसमें क्योंकि ये इसका इम्पैक्ट जो है बर्फ की वजह से इतना ज्यादा हो रहा था, क्योंकि ये हायर रीचेस में था और रिहायशी इलाके तक नहीं पहुंचा। गनीमत ये रही कि रिहायशी इलाके तक नहीं पहुंचा, वरना नीचे जो रिहायशी इलाका था तो उसमें ये बहुत बड़ा नुकसान जो है वो कर सकता था, एक बहुत बड़ा जो है वहां सानिया हो सकता था। लेकिन गनीमत ये रही कि ये ऊपर ही थोड़ा रुक गया और जिसकी वजह से कोई भी जानी नुकसान इसमें रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ा एवलांच, एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जो है पाडर के इलाके में देखने को मिला। और एक रोड जो उसके साथ निकलता है उसको जज्बी जो है वो थोड़ा नुकसान हुआ था, जिस पर 1-1.5 घंटे के लिए जो है आमदोरफ्त भी जो है वो बंद रही। उसके बाद जो है उसको भी साफ कर लिया गया। तो फिलहाल जो है पूरे इलाके में अलर्ट जारी है। पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एडवाइजरी भी इशू की गई है कि हायर रीचेस में जाने से इज्तनाब किया जाए। वहीं किश्तवाड़ के साथ साथ जो अब बाकी जिले हैं, जो जिला रामबन और जिला डोडा है, वहां भी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडवाइजरी इशू की है और लोगों से एहतियात के तौर पर जो है वो हायर रीचेस में ना जाने की जो है अपील की गई है। क्योंकि इस वक्त अब एवलांच, क्योंकि भारी भरकम जो ये स्नोफॉल हुआ है, इसके बाद एवलांचेस आने का जो है खतरा है। पहले ही IMD डिपार्टमेंट की जानिब से भी वार्निंग जो है 2500 मीटर्स के ऊपर जो है वो दी गई है। तो उसके साथ साथ ये इलाके सारे उसी के अंडर आते हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी एडवाइजरी जो है वो दी गई है और लोगों से इल्तमास किया गया है कि हायर रीचेस में जाने से फिलहाल इज्तनाब करें। जी बिल्कुल बिल्कुल राजा, साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अभी मौसम इसी तरीके का बना रहने वाला है। तो जब इस तरह आमदोरफ्त ठप होती है, एवलांच होता है, लैंडस्लाइड होता है, तो इंतजामिया को और ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती होगी इस मौसम में। किस तरीके से सड़कों को साफ किया जा रहा है? एडवाइजरीज जो जारी की गई उन्हें बेदार करने के लिए लोगों को उसके बारे में क्या कुछ कदम यहाँ पर इंतजामिया की ओर से उठाए जा रहे हैं? कितनी जिम्मेदारी इंतजामिया इस वक्त निभाता हुआ नजर आ रहा है, वो भी जानेंगे। देखिए कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से ही एक तैयारी और एक रोड मैप जो है वो बनाकर रखा था कि अगर किसी भी सूरत में जो है बर्फबारी जब होती है, अगर हैवी स्नोफॉल होगा तो क्या कुछ किया जाएगा। लेकिन अंदाजतन जो है एडमिनिस्ट्रेशन या महकमा जो कंसर्न है, जो इस कामों में लगते हैं, उनको अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा बर्फबारी जो होगी। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी जो है इस बार हुई है, जिसकी वजह से जो है सड़कों का बुरा हाल हो गया, पानी का निजाम ठप हो गया, बिजली का निजाम जो है बुरी तरीके से मुतासिर हुआ था। लेकिन टाउन तक जो है उसको बहाली कर दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन और महकमा की जानिब से। लेकिन दूर दराज के इलाके अभी भी कट ऑफ है, वहां तमाम चीजों का खुदा अभी भी पाया जा रहा है। ना ही रोड खुले हैं, ना ही बिजली की आपूर्ति पहुंच पाई है और ना ही पानी का कोई भी। और हमने देखा कि लोग जो है बाल्टियों में बर्फ जो है वो जमा कर रहे हैं, उसको पिघलाकर जो है पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे एडमिनिस्ट्रेशन काम कर भी रही है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसमें पहुंचने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये नेचुरल जो है तमाम तर चीजें हुई है और इतनी भारी भरकम चीजें हुई है जिसमें मैन मेड जो है वो कुछ नहीं है। और इंसानी जो तज्जिया है, जो इंसानी कोशिशें हैं वो महदूद होती हैं और इसमें पहुंचने में, हर एक कोने में पहुंचने में
टाइम लगेगा। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से जो है हर कहीं काम कर रही है, ज्यादा से ज्यादा मशीनरी को डिप्यूट किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि किसी इलाके में बर्फबारी थोड़ी ज्यादा पड़ती थी तो दूसरे जिलों से जो है वो गाड़ियां लाई जाती थी, लेकिन इस वक्त सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ है। चिनाब घाटी के तीनों अजला में भारी भरकम बर्फबारी इस बार हुई है और गाड़ियां दूसरी जगहों से लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए अपनी ही मशीनरी, अपनी मैन और मशीनरी से जो है काम लेना पड़ेगा, जो इस वक्त मुश्किल का बाइस जो है वो बना हुआ है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी टोज पर है, तमाम तर डिपार्टमेंट टोज पर है और राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं ताकि लोगों को जो है वो ज्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बेहद शुक्रिया राजा आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए।